अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी का मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक रहे जमीन का हस्तांतरण के बारे में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई इनके मिलकर चर्चा करते हुए समस्या छुड़वाने के लिए आने वाले हफ्ते में संयुक्त बैठक आयोजित करने का आश्वासन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई इन्होंने दिया है। ये प्रक्रिया जल्द से जल्द करने की विनती सांसद फौजिया तहसीन खान इन्होंने की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संयुक्त से परभनी शहर के भीमनगर स्थित नगर सेवक सुशील भैया कामड़े मित्र मंडल की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य दंत रोग और नेत्र रोग जांच शिविर लिया गया। इस समय नगर सेवक सुशील भैया कामड़े, डॉक्टर मनीष बंसोड़े, डॉक्टर संगीता कटारे, डॉक्टर ज्ञानेश्वरी, डॉक्टर सौरभ साकरे, डॉक्टर अपेक्षा भालेराव और सचिन फुलवारे, अजय रसाल, स्वरूप गाड़े, सिद्धार्थ निसर्गंध, दिनेश मस्के, शुभम गरुड़ आदि सुशील कामड़े मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की सध्या साथीचे रोग खूप बळावले आहेत आणि आपल्या इकडे हा पूर्ण स्लम भाग असल्यामुळे या भागामध्ये गोरगरीब शेतकरी शेतमजूर लोक राहतात आणि त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य समस्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने आज आपण डॉक्टर प्रफुल्ल पाटील सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल परभणी व आमच्या सुशील कांबळे मित्रमंडळातर्फे आपण येथे हा सर्व रोग निदान तपासणी शिबिर व डेंटल तपासणी शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि या शिबिरासाठी डॉक्टर प्रफुल्ल पाटील हॉस्पिटलचे सर्व डॉक्टर मंडळी जसे की डॉक्टर अपूर्व सोनी व त्यांचा पूर्ण स्टाफ इथे आलेला आहे आणि ते इथे दिवसभर मोफत येथे सेवा देणार आहेत। तरी मी या भागातील सर्व गरजू रुग्णांना विनंती करतो की त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर या सुविधांचा लाभ घ्यावा व मी डॉक्टर प्रफुल्ल पाटील हॉस्पिटलच्या सर्व डॉक्टर मंडळी, सर्व नर्सेस व सर्व स्टाफचं मी आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल व येथे तपासणी केल्याबद्दल मनपूर्वक आभार व्यक्त। हमारे अखबारों में जो न्यूज़ लगती है, जो खबरें छपती है, एक ये हमारे लिए विश्वसनीय होना चाहिए और प्रेक्षकों के लिए जो वाचक वर्ग है उसी के साथ साथ जिस तरह सोशल मीडिया में जो मामला चढ़ा है उस तरीके से व्यूअर्स को भी वो विश्वसनीय न्यूज़ होना चाहिए और उस तरीके से उस पर भरोसा भी प्रशासन को होना चाहिए। लेकिन एक अखबार की कटिंग से पूरे ज़िले में आज हाहाकार मचा हुआ है। वो अखबार की कटिंग पर तारीख नहीं होने के कारण सोमवार से लॉकडाउन लगेगा ऐसा लिखा गया है। मराठी अखबार की कटिंग है। ये कटिंग इतनी वायरल हो गई है कि इसके कारण तमाम लोग अपने अपने इसमें दहशत में हैं कि भाई कल सोमवार से वाकई लॉकडाउन लग रहा है ऐसा कहकर हमको जो फ़ोन आ रहे हैं, इस फ़ोन के माध्यम से हमने यहाँ के हमारे परभनी ज़िले के उप विभागीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं डॉक्टर संजय कुंडेटकर साहब से हमने जब बातचीत की और उन पर जब फ़ोन से हमने मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि ये आप लोगों से ही हमको पता चला है। हमें तो इस तरह के कोई प्रशासन से कोई नोटिस नहीं आई, ना कोई आदेश आए। जब अगर से इस तरीके से आदेश आएंगे तो यहाँ के नए आए हुए कलेक्टर आंचल गोयल मैडम ये जो तो उसके ऊपर बिल्कुल आदेशित करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से रहेगा नियोजन। इस बारे में जनता को उन्होंने आह्वान किया कि भाई वायरल हो रही है ऐसी झूठी बातें, इस पर ना विश्वास ना करते हुए जो प्रशासन से ऑथेंटिक जो आदेश जो जारी होंगे वो जारी होने वाले न्यूज़ को ही आप उसके ऊपर भरोसा रखते हुए उसके ऊपर ही आप जो तो चले। आज फिलहाल में परभनी शहर में एवं ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन हटा हुआ है, यानी कि रात के 10 बजे तक, सुबह 7 से लेकर तो रात के 10 बजे तक पूरा तरीके से मार्केट खुला रहेगा, कारोबार खुले रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि प्रशासन के गाइडलाइन के तहत जो धार्मिक स्थल है ना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन जो हमारे धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थलों में 5 लोगों की अनुमति दी गई है। तमाम लोगों को उस पर जो तो पाबंदी लगाई हुई है। उसी के साथ साथ इन चीज़ों के साथ जो थिएटर है और मॉल है जो बड़े, उनके लिए जो है तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या से जमा ना हो ऐसा भी उसमें आदेशित में पहले जो निकाले गया था हमारे यहाँ के नए कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने जो आदेश निकाले थे उसमें उन्होंने बताया था कि रात के 10 बजे तक जो है तो मार्केट खुला रहेगा, स्थापना खुले रहेंगे। उसी तरीके से हमारी परभनी के ज़िले की जनता से हमारी अपील है कि झूठे बातों पर, झूठे अफवाहों पर ना जाते हुए और ऐसे झूठे आए हुए न्यूज़ को ना वायरल करते हुए अपने प्रशासन को साथ देते हुए नागरिकों में एक दूसरे में अपने समाधान का माहौल रखे, यही हमारी आपसे अपील है। हाँ बोलिए सर जी, वो कुछ अपने पास ऑर्डर आएगी सर आधे महाराष्ट्र शासन की ये कल से अपने पास लॉकडाउन के बारे में सोमवार से? नहीं, कुछ नहीं जी सर, फैलेंगे जब तक अपने पास लेकिन नहीं आता तो आप क्या करेंगे? हाँ सर, आपका आह्वान बोलिए ना सर, क्या जनता को आह्वान क्या करना चाह रहे हैं आप जो आई थी? नहीं, कोई अफवाह पे विश्वास मत रखो। अगर गवर्नमेंट बोलती है जी तो जिलाधिकारी मैडम उसका निर्णय लेंगे। जी जी हाँ 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 सर, हाँ ठीक। हो गया सर।
मन की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये महीने के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से जनता से संवाद करते हैं। ये प्रोग्राम महाराष्ट्र प्रदेश विधायक चंद्रकांत दादा पाटिल इनके सूचना के तहत आज परभणी के शिवाजी नगर में बीजेपी के महानगर सचिव दिनेश नरवाड़कर इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इस समय आनंद चौधरी, प्रशांत तांबोली, संजय बंगाड़े, दीपक डावरे, भरत मामा, अंकुश दड़के गुरु, टेकुड़े मामा, अक्षय पाटिल, सलीम शेख, मोहसिन भाई, बयाज खान, अकरम भाई, बालाजी यादव आदि इस समय मौजूद थे। सर्वोत्तम करना चाहता है, सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है। ये भी राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही इस बार ओलंपिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के खेल पूरे हुए हैं, अभी पैरालंपिक चल रहा है। देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा, लेकिन विश्वास भरने के लिए तो बहुत कुछ हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए मानवत में शिवसेना की ओर से हस्ताक्षर मुहिम। परभणी वासियों के अपने हक का मेडिकल कॉलेज मंजूर होने के लिए सांसद संजय यादव इनके नेतृत्व में समूचे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हस्ताक्षर मुहिम अभियान चलाया जा रहा है। आज 29 अगस्त 2021 रविवार के रोज मानव शहर में शिवसेना शहर प्रमुख बालाजी दहे इनके मार्गदर्शन में हस्ताक्षर मुहिम चलाई जा रही है। इस समय उप शहर प्रमुख शिवाज सोरेकर, उसी के साथ अप्पा भिसे, शाखा प्रमुख विजय परभनीकर, तुकाराम कचवे, राजू महिपाल, प्रभाकर प्रमुख राम दहे पाटिल, इन्होंने शहर के बाजार इलाके में कपड़े दुकानदार, मोबाइल दुकानदार, इनके साथ शिव सैनिक, शाखा प्रमुख, बूथ प्रमुख, वार्ड प्रमुख, इनके अलावा व्यापारी इस हस्ताक्षर मुहिम में हिस्सा लेकर हस्ताक्षर मुहिम अभियान कामयाबी की तौर चला रहे हैं। महाराष्ट्र शासन ने जो आदेश निकाले हुए हैं, तंटा मुक्ति एक ऐसा बनाया हुआ है जो तंटा मुक्ति यानी कि जो गांव में झगड़े विवाद होते हैं, एरियो में जो झगड़े होते हैं उन्हें निपटाया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं परभणी शहर में एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए किस तरह से झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं और जो केसेस सत्य तरीके से उसमें पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रहा है और पुलिस थाना भी परेशान हो रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर जब हमला होता है तो वो अपने बदला निकालने के लिए दूसरा केस कैसा बनाता है। ये एक माहौल बना हुआ है परभणी शहर के कुछ थानों में। इसी तरह से एक जो शनिवार के रात एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि जो व्यक्ति पर पहले 25 तारीख को एक महीना पहले एक केस आया हुआ था कि सैयद अतीक बोल के युवक ने उस व्यक्ति को मारा है जो शेख रफ़ीक बोलकर है, उससे मारा है। उसके ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ था वो अपराध को लेकर वो कुछ लोग भयभीत होकर वो व्यक्ति यहाँ से गायब था। लेकिन जब उसे कल आकर उसको कुछ लोगों ने समझाया और उसके माध्यम से बताया गया कि भाई कानून से बचना मुश्किल है, आप अपनी जो तो अपील कीजिए और जो सामने है वो कानून के सामने लाइए। इस बात पर लेकर वो कल शनिवार के रोज़ अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद रात के समय कुछ लोगों ने, यानी कि जिसमें से हम आपको बताएंगे, उन्होंने जो हमारे सामने जो आज वाक़या पेश किया है उसमें उन्होंने बताया कि हारून, अनवर खान और उसके बाद शेख रफ़ीक और शकील, ये 4 लोगों से मिलकर उन्होंने हाथों में अपने तलवार और जमी ऐसे तेज़दार हथियार लेकर आकर उस पर जो तो पुराने दुश्मनी को निकालते हुए विवाद को निकालकर उस पर हमला किया। जान से मारने की पूरी कोशिश की गई उसमें, जिसमें तो उसको 20 पीछे टाके बैठे हुए, सामने 15 टाके बैठे हुए, ऐसा उनका सैयद अतीक का कहना है। लेकिन हम ये बात बता रहे हैं कि ये विवाद झगड़ा क्यों बढ़ रहा है, ये हमारे पास के प्रशासन ने और जो जानकार लोग हैं उस इलाके के काउंसलर, ऐसे बड़े लोग बैठकर बीच में समझाना चाहिए कि भाई एक दूसरे पर केसेस ना करें। केसेस करने में क्या हो रहा है, एक तो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन उसमें तंग हो जा रहा है और हमारे यहाँ के जो कर्तव्यदक्ष अधिकारी है इनके जहन में एक अलग माहौल आ जाता है कि भाई हमारे पीरियड में इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उनके नाम की छवि भी खराब होती है। तो हमारा ये गुजारिश है कि ये लोग जो तो अपने बड़े बड़े दानिश लोग बीच में बैठकर इनके जो विवाद है, ये जो घरों के विवाद है, ये प्लाट के बिकाने के ऊपर के विवाद है, इन लोगों ये मामले को लेकर ये एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे हैं और उसको अलग तरह से पेश किया जा रहा है और इसमें माहौल जो है तो परभणी शहर एवं जिले का खराब हो रहा है। और उसके लिए इनके अंदर जो है तो किस तरीके से केस बनने के बजाय उसमें किस तरीके से हम किस तरह निपटारा कर सकते हैं, तंटा मुक्ति के तहत बोलो या फिर शांतता कमेटी के जो सदस्य है उनको बिठाकर किस तरीके से नियोजन किया जा सकता है, उससे नियोजन किया जाए, ऐसी हमारी अपील है। पिछले महीने में मेरे ऊपर झूठा केस गुना दाखिल करे, मेरे पे झूठा केस पिछले महीने में दाखिल करे, उसमें मैं महीने भर से जो है तो बाहर था। मैं कल रात में घर पे आया, 9, साढ़े 9, 10 बजे के टाइम पर मैं घर पे आया। मेरे घर पे आने के बाद जो है तो उसके मामू ने, हारून के मामू ने मेरे को देख के इनके भांजों को उनको फ़ोन लगा के बुलाया। मैं दुकान पे जा रहा था सामान लाने के वास्ते, घर से मेरे मुँह हाथ धो के मैं दुकान पे गया सामान लाने के वास्ते। तो ये हारून, अनवर, रफ़ीक, शफीक, ये पूरे भाइयाँ और लोग हाथ में तलवारा, गुप्तिया, चाकू लेके आए और मेरे पे आते जो है तो
रुका दिया मेरे को रास्ते में। आप बोले तेरे को हम जान से मार डालेंगे, बोले तुझे तेरे को हमने झूठे केस में भी अटका है, बोले तू आप हमको गड़गा महीने भर से तेरे पे हम नज़र में थे, तो हमको कब मिलेंगा आप तेरे को बोले हम मार डालेंगे बोल के इन्होंने मेरे ऊपर जो है तो अनवर ने रफ़ीक ने पीछे से तलवारों से और चाकू से मेरे ऊपर हमला करे और जो है तो मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे महल्ले के लोगों ने मेरे को जो है तो गली के लोगों ने ऑटो में डाल के सरकारी दवाखाने में लाए। मैं यहाँ पे एडमिट होगा, फिर मेरा इलाज करके जो है तो मेरे को यहाँ दवाखाने में डॉक्टरों ने इलाज करके मेरे टाँके वो मार के मेरे को यहाँ एडमिट किया। 15 टाँके हैं सामने, पीछे 30 टाँके हैं। परभनी जिले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के खातिर 1 सितंबर 2021 से लांछनिक अमरण अनशन परभनी कर शुरू करेंगे, ऐसी जानकारी सांसद संजय यादव इन्होंने दी है। परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाने के लिए आज तारीख 29 अगस्त 2021 रविवार के रोज बी रघुनाथ हॉल में सभी पक्षीय बैठक ली गई। इस समय पूर्व मंत्री विधायक सुरेश वरपुड़कर, उसी के साथ विधायक बाबाजानी दुर्रानी, उसी के साथ पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, कॉमरेड राजन क्षीरसागर, उप महापौर भगवान वाघमारे, लोक नेते विजय वाकोड़े, पूर्व उप महापौर एवं मनपा सभागृह नेता सैयद समीर उर्फ माजुलाला, सौरभ सिंह परिहार, रवि सोन कामड़े के साथ बड़ी संख्या में परभनीकर मौजूद थे। इस समय सांसद संजय यादव इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। त्या माध्यमातून तो उत्तर देत असेल कारण ही हक्काची लढाई आहे। शेवटी सगळ्या सिद्धांताप्रमाणे परभणी महापालिका आहे निकषात बसणारी, सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल आहे निकषात बसणारं, मागासलेपण आहे निकषात बसणारं, लोकसंख्येचा निकष आहे सगळं आहे, परंतु आम्हाला काय मिळालं नाही ही आमची मुख्य मागणी आहे आणि आम्हाला ते आता का मिळालं पाहिजे हे सुद्धा आम्ही समोर ठेवले। कारण कोरोनासारखी महामारी असेल, अनेक प्रकारचे आजार असतील, त्या सगळ्या आजाराचा सामना करताना आम्हाला खूप संकटाला सामोरं जावं लागतं। त्या पार्श्वभूमीवर आज परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावं यासाठी जी काही लढाई उभी राहिली आहे त्या सगळ्या लढाईमध्ये सगळेजण सहभागी आहात, आम्ही सगळे सहभागी आहोत। निश्चित 1 तारखेपासून लढा उभा होतोय। 31ला ही सह्याची मोहीम संपते, 1 तारखेला वेगळा युवक परभणीतला त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत। 2 तारखेला महिला युवती करणार आहेत, 3 तारखेला वारकरी क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोक करणार आहेत, 4 तारखेला व्यापारी असतील, डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, शासकीय सेवेमध्ये काम करणारे सगळे लोक त्या दिवशी, आणि 5 तारखेला या ठिकाणचा रोज मजुरी करणारा मजुरापासून शेवटच्या घटकापर्यंतची व्यक्ती आणि 6 तारखेला थोड्यासारखा सण असल्यामुळे त्या दिवशी विश्रांती घेतोय। 7 तारखेपासून मी स्वतःच या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात करतो। ही लढाई आता निकरायची आहे। आम्ही हक्क मागतोय, आम्ही काही दान मागत नाही। आमच्यापेक्षा कमी छोटे असलेल्या जिल्ह्यात, नगरपालिका असलेल्या जिल्ह्यात, कमी खाटाच्या हॉस्पिटल असलेल्या जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळते आणि सगळ्या ठिकाणी बसताना आम्हाला मिळत नाही। पैशाची अडचण जरी तुम्हाला असली तरी आम्ही तुम्हाला पैसे मागत नाही। आमचं जिल्हा रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तुम्ही घेऊन टाकावं अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव सिव्हिल सर्जन आणि कलेक्टरने शासनाकडे दिला आहे। पैसे आम्हाला तुम्ही टप्प्याटप्प्याने दिले तरी चालतील, पण तुम्ही अगोदर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आमचं सुरू करावं ही एकमेव मागणी घेऊन आज परभणीकर या ठिकाणी रस्त्यावर होते। 29 अगस्त यानी कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद इनकी जो है पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर आज जाकिर हुसैन के मैदान पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल के मैदान पर 8 टीमों को लेकर फुटबॉल मैचेस रखे गए और उनकी याद बनाई गई। वॉलीबॉल की ये 8 टीम आई, ये 8 टीमों में अच्छे तरीके से मैचेस हुए, प्रतियोगिता अच्छी ली गई। इसका नियोजन किया गया मोहम्मद इकबाल सर इन्होंने, और उसी के साथ साथ उनकी टीम वहाँ पर जो काम कर रही थी जिसमें मोहम्मद बशीर सर और उनके सहयोगी, इन लोगों ने मिलकर वहाँ पर बखूबी इन 8 टीमों को अच्छी तरीके से खेलते हुए वहाँ के खिलाड़ियों को एक मनोबल बढ़ाया। कोरोना कार्यकाल चला है, उसमें 2 साल से लगातार पूरे खिलाड़ी अस्वस्थ हो चुके हैं, जिनके आज उनके मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था कि भाई आज हमारा जो खेल है वो खेल हमारे पास से दूर हो रहा है और लोग बाहर निकलने के लिए एहतियात कर रहे हैं। इसमें प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस रखे थे, उस गाइडलाइंस के तौर पे आप जो तो ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं, उनके मुंह को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और वहाँ के जो तो हालात को देखते हुए पूरी तरीके से बंदिश रखी गई थी कि भाई बाहर निकलने के समय भी जो तो पाबंदी लगाई गई थी। कभी समय ज़्यादा हो गया तो फिर पुलिस के डंडे खाने का डर, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हालत है वो हालत को देखते हुए आज हमारा धीरे धीरे
जिला एवं मराठवाड़ा महाराष्ट्र पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त होता दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए खिलाड़ियों में जोश पैदा करने की खातिर अब नए से जो है तो टीमें मैचेस लिए जा रहे हैं और प्रतियोगिता ली जा रही है। ये प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी अपने आप को सामने पेश करें ताकि आने वाले दिनों में हमारे पास के बच्चे स्टेट नेशनल लेवल पर जा सके और हमारे शहर का नाम ऊंचा कर सके। इसके तहत आज जो मेजर ध्यानचंद इनके यौम पैदाइश पर जो आज प्रोग्राम लिया गया वाकई काबिल तारीफ था। अब यहाँ से जो खिलाड़ी है वो आगे आने के लिए और उनकी स्फूर्ति बढ़ने के लिए ये खेल का आयोजन किया गया, ऐसा आयोजक का कहना है। मराठा आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति महाराष्ट्र अध्यक्ष पद पर सुभाष दादा जावड़े पाटिल इनकी मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन में जुड़े हुए महाराष्ट्र के सभी संगठनों ने एक जगह आकर आजाद मैदान मुंबई स्थित हॉल में नियुक्ति की गई है। इस समय घोषणा की दी गई है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। 15 अक्टूबर से तुळजापुर से माँ तुळजा भवानी इनके दर्शन लेकर मराठा आरक्षण बलिदान रथ यात्रा समूचे महाराष्ट्र में निकालने का मंसूबा तैयार किया गया है। इस बारे में सुभाष दादा जावड़े इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस समय उनकी नियुक्ति पर संभाजी सेना के पदाधिकारियों ने उसी तरह सोशल मीडिया के जिला कार्याध्यक्ष दिलीप बनकर इन्होंने उनका सुभाष दादा जावड़े इनका सत्कार किया। गेली 5 वर्ष मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ढवळून निघालेला आहे। कोपर्डीच्या भगिनींनी जे बलिदान दिलं स्वतःचं किंवा तिची जी हत्या झालेली आहे यामधून सर्व मराठा समाज महाराष्ट्रामध्ये एकत्रित आला। महाराष्ट्रामध्ये 48 मोर्चे, महाराष्ट्राच्या बाहेर 6 मोर्चे आणि देशाच्या बाहेर 4 मोर्चे असे 58 मोर्चे आपण काढले। मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.